हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। इस पार्ट में हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर जल संरक्षण की हम बात करते हैं कि जल को हमको संरक्षण करने की आवश्यकता क्या है, उसको बचाने की, उसको सेव करने की उसकी आवश्यकता क्या है। जल संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझ में आता है कि जल हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा है, जल की हमें कमी नहीं है, लेकिन जो स्वच्छ जल है, जो उपयोग करने योग्य जल है, उसकी कमी है। और ऐसी स्थिति में हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए, स्वच्छता के लिए, उसके साथ साथ अपने आजीविका को सही ढंग से चलाने के लिए और विकास के कई तरह के जो जल संसाधन का उपयोग होता है उसको निरंतर चालू रखने के लिए और कई तरह के जीवों के लिए इसकी उपलब्धता को बनाए रखना अति आवश्यक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति लाई, उसको स्वीकृति प्रदान की, लेकिन उसमें कई तरह के सुधार और बदलाव के पश्चात उसको 2002 में राष्ट्रीय जल नीति प्रस्तुत किया गया। इसमें कुछ निम्नलिखित बातों पे जो है कुछ योजनाएं इसमें बनाई गई जिस पर निरंतर ध्यान दिया गया, जिसमें से पहला था कि हमारे पास जो जल है, जल की उपलब्धता को बनाए रखना। दूसरा था कि जल प्रदूषण पर रोक लगाना, जल प्रदूषण होने से बचाना, यानी कि जल प्रदूषण पर नियंत्रण करना। तीसरा हमारे पास था कि जल को स्वच्छ करना और उसका पुनर्चक्रण करना, यानी कि सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हमको जल को बचाना है, उतना ही उपयोग करना है जितना हमें आवश्यकता है। दूसरा बात योजना पर ध्यान दिया गया जिसमें बताया गया कि जो जल प्रदूषण हो रहा है उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और तीसरा हमारा काम क्या है कि जो प्रदूषित हो रहा है जल, उसका हम क्या करेंगे, उसको स्वच्छ करेंगे मशीन के तकनीक के माध्यम से, और जल को हम पुनः चक्र यानी कि पुनः उसको उपयोग में लाएंगे। तो ये 3 योजनाएं सामने आई, जिसमें से कुछ प्रमुख जो है बातें कारगर रही। जिसमें से पहला था कि भूमिगत जल की पुनःपूर्ति, जिसमें अब्दुल कलाम ने जल मिशन शुरू किया था। जल मिशन में जो है उन्होंने मुख्यतः बातों का ध्यान दिया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो हमारा जल है, जैसे कि वर्षा जल संचयन करेंगे जिससे कि हमारा जो है जल का पुनःपूर्ति हो सकेगा। उसके साथ साथ हमें सिंचाई के क्षेत्र में और अन्य ज़मीन वाला जो क्षेत्र है, भूमि वाला जो मृदा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम जल का उपयोग करेंगे ताकि जो है वो सिंचित होकर नीचे जाए और उसी से जो है फिर से उसका जो है हमको भूमिगत जल के रूप में उसे हम प्राप्त कर सकें। जिसमें से अगर बात करें तो इसको वर्षा जल संचयन करने के लिए और मल जल को जो है उसमें शोधन करने के लिए, पुनः चक्रण के उपयोग में लाने के लिए और वृक्षारोपण जैसे और कंपोस्ट खाद का प्रयोग जैसे जो है बातों पे इन्होंने फोकस किया जल मिशन के तहत। उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा जो बात इसमें प्रभावी रहा, जो कारगर रहा, वो जल संभर प्रबंधन है। जल संभर प्रबंधन क्या होता है कि जो प्रवाह युक्त जल है, जो प्रवाहित हो रहा है जल, या जो स्टॉपेज है, जो जल का भंडार है, उसका हम किस तरह के तरीके से उसको उपयोग में लाएं। जैसे कि नदियों का जल प्रवाहित जल है, प्रवाह हो रहा है, तो उस जल को हम क्या करें, डैम बना देंगे। डैम बनाकर उसके हम बहुत तरह के जो है एक साथ कई तरह की योजनाओं को, जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का हम उससे विकास कर सकते हैं, जैसे कि हम सिंचाई के रूप में, बिजली उत्पादन के रूप में और अन्य तरीके से उस जो एक जल भंडार के रूप में, एक मत्स्य पालन के रूप में, अनेक तरीक़ों से जो है उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रवाही जल है, जो जल का भंडार है, कहीं पे जो रुका हुआ जल है, स्थित जल है, उसका हम प्रयोग में लाकर ज़्यादा से ज़्यादा उससे जो है फायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ ले सकें। तीसरा था हमारा तकनीक की विकास। तकनीक की विकास करके ये भी एक जो है कारगर हो सकता है। तकनीक की विकास करके कैसे, तो इसमें बताया गया कि जो हमारे पास जितना जल है उस जल का हम सही उपयोग करें, सदुपयोग करके हम तकनीक के माध्यम से कम जल उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को हम संपन्न कर सकें। जैसे कि कैसे कर सकते हैं ऐसा काम, तो सिंचाई के क्षेत्र में देखने को मिलता है कि सिंचाई के क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई, ड्रिप के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। उसके साथ साथ देखने को मिलता है लिफ्ट सिंचाई होता है और सूक्ष्म फुहारों के माध्यम से सिंचाई होता है। तो इस प्रकार से कृषि में कुछ सिंचाई की पद्धति अपनाए गए हैं जिसके माध्यम से हम कम जल का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को संपन्न करते हैं। अब एक तभी संभव है जब हमारे पास तकनीक उस प्रकार के उपलब्ध होंगे तब। तो इन बातों का ध्यान देकर